आईपीएल 2026 की बातें करेंगे, सीएसके की बातें करेंगे, केकेआर की बातें करेंगे, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, सबकी बातें करेंगे। कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कौन से टीम के पास कितना बजट है और उनको किस टाइप के प्लेयर्स चाहिए और कौन से प्लेयर्स किस रोल में फिट होते हैं। बाय द वे, मैंने रिटेंशंस और रिलीजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं यार, नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट विद केकेआर। 64 करोड़ का फंड लेके जा रही है केकेआर। मिनी ऑक्शन में इनके पास 64 करोड़ है, मेगा ऑक्शन में 51 करोड़ थे। आयरन ही भाई, बट कोई ना, इनके पास 13 स्लॉट्स है और 6 ओवरसीज स्लॉट्स है। 12 प्लेयर्स रिटेन कर लिए, उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स ओवरसीज है। इनको चाहिए एक विकेट कीपर क्योंकि इनके पास एक भी नहीं है। दूसरा चाहिए इनको एक और विकेट कीपर क्योंकि बैकअप भी तो चाहिए। फिर इनको चाहिए एक इंडियन टॉप ऑर्डर एग्रेसर जो कि इनके टॉप 3 में खेले। फिर एक मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर भी लगेगा जो रसल की कमी भरेगा। फिर एक डेथ में ओवरसीज पेसर लगेगा क्योंकि नॉटजे को निकाल दिया है और इसको पार्टनर अप करने के लिए एक इंडियन पेस बॉलर भी लगेगा। और अगर वो लेफ्ट हैंड से डालता हो तो और बेटर हो जाएगा। ऊपर से इनको बैटिंग डेप्थ चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर। स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, बट बैकअप स्पिनर्स भी तो लगते हैं ना। एंड लास्टली इंडियन बैकअप्स लगेंगे बेंच के लिए। देखो, विकेट कीपिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्विंटन डिकॉक। अपना प्लेयर बाय बैक कर लो क्योंकि वो बंदा लेफ्टी है, ओपनर है, कंसिस्टेंट है, और क्या चाहिए यार तुम्हें, कर लो। सेकंड है रामनुल्लाह गुरबाज, जिसको पिछले सीजन तुमने कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए पर इस साल तुम दे सकते हो। फिर थर्ड चॉइस आती है जॉस इंग्लिश। देखो, अवेलेबिलिटी के ऊपर अभी भी सवाल है, पर अगर बाय चांस बाद में न्यूज आती है कि बंदा अवेलेबल हो चुका है तो ले लो यार। मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो, नंबर 3 पे खिला सकते हो, ओपन करा सकते हो अगर चाहते हो तो। एंड फिर उसके बाद सबसे प्राइम पिक आती है जॉनी बेस्टो। बंदा ओपन कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, फिनिशिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है। इंग्लैंड का केएल राहुल है ये। और जो बैकअप कीपर चाहिए उसके लिए ये लोग केएस भरत को सोच सकते हैं, विष्णु विनोद को सोच सकते हैं, ये उनके ऊपर है। फिर जो इंडियन टॉप ऑर्डर का एक एग्रेसर चाहिए इन्हें जो इनके टॉप 3 में खेले, वो हो सकता है वेंकटेश अय्यर। अपना प्लेयर बायबैक कर लो, कम प्राइस में आराम से मिल जाएगा। पर अगर इन्हें कुछ अनोखा करना है तो ये लोग राहुल त्रिपाठी की तरफ देख सकते हैं या फिर मयंक अग्रवाल को भी ले सकते हैं। और फिर रघुवंशी को आज फ्लोटर खिला सकते हैं नंबर 3 पे या फिर नंबर 4 पे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है रसल की रिप्लेसमेंट कहां से आएगी। तो सबसे बड़ी रूमर कैमरन ग्रीन, आई मीन ऑफ कोर्स ये रूमर भी नहीं है यार, वो लोग आराम से ले सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कैमरन ग्रीन, उनको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। पर अगर कैमरन ग्रीन नहीं लेना तो रसल को ही बाय बैक कर लो, एज सिंपल एज दैट। 10 करोड़ तक तो मिल जाएगा। फिर अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो ग्लेन मैक्सवेल ले सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल जैसा कुछ चाहिए पर ग्लेन मैक्सवेल नहीं तो लियम लिविंगस्टोन ले सकते हो। आई मीन 64 करोड़ यार, किसी को भी तुम खरीद सकते हो। आई मीन तुम तो 2 प्लेयर्स ऐसे खरीद सकते हो बहुत आराम से। ओवरसीज स्लॉट्स भी है, पैसा भी है। और डेथ में फास्ट बॉलर्स चाहिए क्योंकि स्पेंसर जॉनसन और नॉटजे को ये लोग निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन है इनके पास पथी राणा, बट तुम्हारा ऑलरेडी कोर है वैभव, हर्षित राणा और उमरान। इनके साथ तुम्हें एक और पथी राणा डालना है तो मेरे हिसाब से द बेटर चॉइस वुड बी जेराल्ड कोटजे या फिर लुंगी इंगडी। और जो इंडियन पेसर लेना है, आई थिंक दे शुड गो फॉर आकाशदीप या फिर कुलदीप सेन। और फिर 1-2 ऐसे अनकैप्ड स्काउट कर लो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। फिर जो बैटिंग ऑर्डर डेप्थ है जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे ये लोग अगेन वेंकटेश अय्यर को ले सकते हैं, एज आई मेंशन्ड अबव। उसके साथ ये लोग मे बी शाहरुख खान ले सकते हैं यार। और फिर मयंक अग्रवाल और त्रिपाठी को डाल दो रिंकू के साथ। ये होती है बैटिंग डेप्थ। नारायण और वरुण तो इनकी टीम में, पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी तो लगेगा। तो इनको आई डोंट थिंक रवि बिश्नोई तो चाहिए क्योंकि 2 प्राइम बॉलर्स ऑलरेडी इनके पास है। तो मे बी तीक्षणा को ले सकते हैं ये लोग एज अ बैकअप, बस बैकअप। ये बेंच पे बैठेगा बंदा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बात है हम लोग एसआरएच की तरफ, जिनके पास है 25 करोड़ रुपए। देखो, द मोमेंट सीएसके और केकेआर 2-2 प्लेयर्स बड़े बड़े खरीद लेती है, एसआरएच का बजट ये लोग मैच कर जाएंगे और फिर सभी लोग का सेम पर्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एसआरएच की बैटिंग काफी सॉर्टेड है, टॉप ऑर्डर भी काफी सॉर्टेड है। इनको बैट्समैन नहीं चाहिए, इनको चाहिए एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर जो नीतीश रेड्डी का साथ दे। और इनको बॉलिंग बहुत सारी चाहिए क्योंकि शमी इन्होंने दे दिया ऑलरेडी ट्रेड आउट करके। तो स्पिनर्स में ये लोग जा सकते हैं रवि बिश्नोई के लिए, क्योंकि तुमने अपना राहुल चहर निकाल दिया, जैम्पा निकाल दिया, तो जाओ ना भाई रवि बिश्नोई के लिए। पर अगर रवि बिश्नोई नहीं चाहिए और वो जो बैटिंग है उसको और डेप्थ देनी है, देन दे कैन गो फॉर वनिंदु हसरंगा। पर अगर वो भी नहीं चाहिए, एक ऐसा बॉलर चाहिए जो पावर प्ले में भी डाले, जो बीच में भी डाले, देन दे शुड गो फॉर तीक्षणा। फिर जो इंडियन बॉलिंग चाहिए उसमें ये लोग आकाशदीप या फिर कुलदीप सेन को ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड अगर बाहर के लेने तो शमार जोसेफ है, लुंगी इंगडी है या फिर रीस टोपली भी है। और इंडियन बेंच के लिए मेरे हिसाब से ये लोग अथर्व टाइडे को ले सकते हैं, अभिनव मनोहर को ले सकते हैं या फिर स्वास्तिक चिकारा को भी ले सकते हैं। वो भी ऑक्शन में विराट कोहली ने डाल दिया है।
नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं गुजरात। इनका बजट है 12.9 CR, सिर्फ 5 स्लॉट्स खाली है, उसमें से 4 ओवरसीज खाली है। तो देखो इन्हें चाहिए एक फिनिशर, एक डेथ बॉलर, एक इंडियन टॉप 3 बैकअप चाहिए इन्हें, और एक बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, और चाहिए एक अच्छी खासी मिडल ऑर्डर। तो देखो इनकी सबसे मेन प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर और फिनिशर। फिनिशर में दे शुड गो फॉर डेविड मिलर, आग बंद करके यार, क्योंकि इनके बजट में आंद्रे रसल, कैमरन ग्रीन ये सब नहीं आने वाले। तो इनके बजट में आ सकते हैं डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टोन। ऑलराउंडर्स में अगेन आई वुड से मैक्सवेल, लिविंगस्टोन एंड वनिंदु हसरंगा डाल लो इसमें। और टॉप 3 के लिए अगर बैकअप चाहिए तो राहुल त्रिपाठी या फिर मयंक अग्रवाल ये ले सकते हो। ज्यादा बात करने को है नहीं, आगे बढ़ते राजस्थान रॉयल्स की तरफ। बजट है 16 करोड़। ऑलरेडी टॉप ऑर्डर मस्त दिख रही है। जडेजा और सैम करन के आने से भाई बीच ऐसे मतलब सही लग रही है यार आरआर बिफोर ऑक्शन। बट यार स्टिल इन्हें अभी संजू सैमसन का एक बैकअप तो लगेगा, एक टॉप ऑर्डर एंकर जो थोड़ा सा संजू टाइप खेले, ऐसा कोई तो लगेगा ना यार। फिर एक बैकअप विकेट कीपर लगेगा, मे बी एक स्पिनर भी लग जाए टीम के अंदर। तो स्पिनर्स में मेरे पास ऑप्शन है भाई, हसरंगा को बाय बैक कर लो, हसरंगा नहीं चाहिए, एडम जैम्पा ले लो, एडम जैम्पा भी नहीं चाहिए तो राहुल चहर की तरफ चले जाओ क्योंकि तुम्हारा बजट कम है। बॉलर्स अगर लेने तो टोपली ले सकते हैं, फजलत फारूकी ले सकते हैं। मैं जेराल्ड कोटजे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इनका बजट सिर्फ 16 करोड़ है। अगर कोटजे चाहिए तो 8-9 करोड़ तो निकाल के रखो भाई। हाँ, पर जो इन्हें विकेट कीपर चाहिए जो एंकरिंग भी कर सकता है वो हो सकता है जॉनी बेस्टो मेरे हिसाब से, या फिर क्विंटन डीकॉक। पर क्विंटन डीकॉक को लेने से दिक्कत ये हो जाएगी इनके पास ओपनर्स ऑलरेडी है। वही जॉनी बेस्टो इनके लिए नंबर 3 नंबर 4 पे आराम से खेल सकता है, प्लस विकेट कीपिंग कर सकता है, एज अ फ्लोटर भी खेल सकता है। दे कैन इवन थिंक ऑफ डेवन कॉनवे या फिर फैब डू प्लेसिस, पर इनमें से कीपिंग सिर्फ कॉनवे और बेस्टो को ही आती है। तो आई थिंक दे शुड गो फॉर कॉनवे या फिर जॉनी बेस्टो। उसके बाद हम लोग जाते हैं दिल्ली की तरफ। इनका बजट है 21 करोड़ रुपए। इनको ओपनर चाहिए, मिडल ऑर्डर चाहिए, एक सीम बॉलर चाहिए और एक एक्स्ट्रा बैकअप स्पिनर चाहिए। देखो ओपनर के लिए गो फॉर क्विंटन डीकॉक, गुरबाज, कॉनवे, किसके लिए भी जाओ सब अच्छे ऑप्शन है। मिडल ऑर्डर में दे कैन गो फॉर या तो लिविंगस्टोन या फिर मैक्सवेल, क्योंकि कैमरन ग्रीन, रसल ये सब इनके आउट ऑफ बजट है, या फिर मोर बेटर ऑप्शंस रचिन रविंद्र और मोइन अली। और बॉलर्स में इनके लिए ऑप्शन है लुंगी इंगिडी या फिर रीस टोपली। जेराल्ड कोटजे नहीं ले पाएंगे क्योंकि कोटजे एज आई सेड भाई ये महंगा बिकेगा। फिर जाते हैं हम लोग एलएसजी की तरफ। इनका बजट है 22.9 CR। इनको एक फिनिशर चाहिए, एक मेन स्पिनर चाहिए क्योंकि इन्होंने बिश्नोई निकाल दिया है, और एक टॉप ऑर्डर का बैकअप चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए। शुरुआत करते हैं फिनिशर से। फिनिशर में ले लो या तो मिलर या फिर मैक्सवेल या फिर लिविंगस्टोन या फिर आंद्रे रसल। स्पिनर्स चाहिए या तो रवि बिश्नोई उठा लो अपना वापस, या फिर राहुल चहर ले लो, या फिर एडम जैम्पा ले लो। एंड अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो वनिंदु हसरंगा की तरफ देख सकते हैं। ऑलराउंडर्स में आई थिंक ये लोग मुल्डर की तरफ देख सकते हैं, या फिर रचिन रविंद्र या फिर दीपक हुडा अगर इंडियन चाहिए। बॉलर्स में इनकी टीम में एरन हार्डी फिट बैठ सकता है, या फिर पथिराणा की तरफ भी ये लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अप आते हैं हम लोग मेरे चैनल के बहुत सारे बंदों की फेवरेट टीम आरसीबी। देखो बजट 16 करोड़ है, मेरे हिसाब से आरसीबी को चिल करना चाहिए ऑक्शन के अंदर। भाई विनर्स कभी अपनी टीम नहीं बदलते, याद रखना। सीएसके की प्राइम टीम उन्होंने कितने साल नहीं बदली, मुंबई इंडियंस ने अपना कोर कितने साल नहीं बदला। अगर डबल ट्रॉफी लानी है ना 2 सालों में, कोर मत बदलो अपना। तो यार आरसीबी को ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत है नहीं, बट हाँ एक ओवरसीज बैकअप की जरूरत है, क्योंकि एज जस्ट तुमने देखा एशेस की फर्स्ट टेस्ट मैच की ये है ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड, और इसमें जॉस हेजलवुड का नाम नहीं है, इंजर्ड है। इंजुरी कंसर्न जॉस हेजलवुड के साथ आता है, तो हेजलवुड के लिए एक बैकअप लगेगा, एक इंडियन सीमर लगेगा इनको, और एक स्पिन डालने वाला ऑलराउंडर जस्ट लाइक लियम लिविंगस्टोन। तो हेजलवुड का बैकअप हो सकता है जेराल्ड कोटजे या फिर रीस टोपली या फिर लुंगी इंगिडी वापस ले लो अपना, या फिर बहुत डिफरेंट करना है तो पथिराना ले लो अगर हिम्मत है तो। इंडियन बैकअप जो इन्हें बॉलर चाहिए वो मे बी कुलदीप सेन हो सकता है, या फिर आकाशदीप। आई डोंट थिंक इनके बजट में बैठ पाएगा। एंड जो स्पिन डालने वाला इनको ऑलराउंडर चाहिए, दैट कैन बी रचिन रविंद्र या फिर मोइन अली, या फिर अगर एक ही प्लेयर लेना है देन गो फॉर ग्लेन मैक्सवेल स्ट्रेट अप। नेक्स्ट बात है हम लोग जो टीम सेकंड आई थी पिछले साल, पीबीकेएस। इनका भी सेम है, 11.5 करोड़ का बजट है, ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े बहुत ट्विक्स कर दो। इनको एक ओवरसीज मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, एक विकेट कीपर चाहिए क्योंकि ये दोनों भी चीज जॉस इंग्लिश करता था जो कि जा चुका है, एक इंडियन पेसर चाहिए, एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो मेरे हिसाब से मिलर, लिविंगस्टोन, कैमरन ग्रीन, रसल ये सब इनके बजट के बाहर है, ये नहीं आ रहे 11 करोड़ में। देन दे कैन ट्राई फॉर रचिन रविंद्र या फिर मोइन अली, इन दोनों में से एक तो मिल ही जाएगा। विकेट कीपर्स में वही 3 ऑप्शन है, क्विंटन डीकॉक, रामनुल्लाह गुरबाज और जॉनी बेस्टो। मेरे हिसाब से इनकी टीम में जॉनी बेस्टो आ जाए, इनके मजे हो जाएंगे क्योंकि जॉस इंग्लिश का एग्जैक्टली काम करेगा बेस्टो। और जो इंडियन स्पिनर चाहिए इनके बजट में सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सेन फिट बैठेगा। एंड अगर ऑलराउंडर चाहिए तो दीपक हुडा है और विजय शंकर है। मेरे को पता है बहुत घटिया पिक्स है, पर इनका बजट भी उतना ही है। एंड आई डोंट थिंक उनको कुछ ज्यादा बदलने की जरूरत है, बहुत सही टीम है, बस उसको बैक करते रहो।
नेक्स्ट अब आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। बात करनी है क्या भाई, 2.75 बजट है यार। अंबानी फैमिली जो जाएगी ना, उनके सिर्फ खाने का खर्चा 2.75 करोड़ होने वाला है यार वहां पे। मतलब 2.75 करोड़। आई मीन देखो, मुंबई ने ऑलरेडी ऑक्शन के पहले ही बाजी मार ली है। शर्फिन रुदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर, अर्जुन तेंदुलकर दे देना, सब टैक्टिकली डन है। ओके बट स्टिल जोक्स अपार्ट, इनको एक इंडियन स्पिनर ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। एक बैकअप विकेट कीपर ले सकते हैं ये लोग, एक बैकअप फिनिशर ले सकते हैं। ये सब बैकअप लेने। एंड अगर ये लोग चाहते तो अपना जॉनी बेस्टो जो उन्होंने पिछले साल लाया था वो वापस लेना जरूर चाहेंगे। बट जॉनी बेस्टो शायद से अपना प्राइस 1 करोड़ तो रखेगा। इनके पास 2.75 है, 2 बिड्स में ये लोग ओवरबिड हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक जॉनी को ये लोग बाय बैक कर पाएंगे। अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से 2.75 में वी ऑल नो क्या लेने वाली मुंबई इंडियंस, जो 30-30 लाख के प्लेयर होते हैं, जो स्काउट करके मुंबई इंडियंस लाती है और फिर बाद में उनको सीधा वर्ल्ड लेवल पे सुपरस्टार बना देती है। आई डोंट थिंक मुझे नाम लेने की जरूरत है, बट या स्काउटेड प्लेयर्स ही लेगी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस वाले चने खाने जाने वाले, चिल से उनकी ऑक्शन हो चुकी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सीएसके, एक ऐसी टीम जिसके पास सेकंड हाईएस्ट बजट है इस ऑक्शन का, 43 CR। सबसे पहले इन्हें एक फिनिशर चाहिए क्योंकि दुबे अकेला नहीं फिनिश कर पाएगा। एंड माय मैन, माय एमएसडी, ही इज एजिंग यार, उम्र होती जा रही है, कोई तो लगेगा यार, कोई तो लगेगा। ऑल्सो तुम्हें जडेजा की अब रिप्लेसमेंट भी चाहिए, सैम करन की रिप्लेसमेंट चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए तुम्हें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिनिशर्स के साथ। अगर एक प्योर फिनिशर चाहिए, डेविड मिलर भाई, आंख बंद करके आइडियल पिक, तुम्हारे पास बजट है, ले लो, कोई कंपीट नहीं करने वाला, ऐसे मिल जाएगा। बट अगर टीम सोच रही है हमें चाहिए भाई ऑलराउंडर, ग्लेन मैक्सवेल इज द परफेक्ट मैन फॉर यू। ये टेम्पररी जडेजा वाला काम करके दे सकता है। वी ऑल नो मैक्सवेल जडेजा कभी नहीं बन सकता, बट सीएसके ऐसी टीम है जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म में ला देती है। आई मीन मैक्सवेल कैन फिट इन देयर, येलो भी हो जाएगा। लियम लिविंगस्टोन एक और आइडियल प्लेयर जिसका फॉर्म काफी खराब चल रहा है, सीएसके में जाती है, में भी सुधर सकता है, यू नेवर नो। एक और शेन वॉटसन 2.0 देखने मिल सकता है। फिर आंद्रे रसल और कैमरन ग्रीन के ऊपर बड़ी बातें करनी है, क्योंकि देखो आंद्रे रसल एंड कैमरन ग्रीन ये दोनों एक टीम में नहीं जा रहे, मार्क माय वर्ड्स। एक जा रहा है केकेआर, एक आ रहा है सीएसके। कौन कहा जा रहा है तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता देना, या तो ऐसे लिखना सीएसके आंद्रे रसल केकेआर कैमरन ग्रीन, या फिर उल्टा लिख देना सीएसके कैमरन ग्रीन केकेआर आंद्रे रसल, जो भी तुम्हें लगता है कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि दोनों एक टीम के अंदर नहीं रहने वाले। एक तो ये आ जाएगा, वो आएगा, या फिर ऐसा कुछ तो हो सकता है अक्षय कुमार स्टाइल में। फिर तुम्हें चाहिए होगा एक ओवरसीज फास्ट बॉलर। ऑब्वियसली ये लोग पथिराना के लिए जाएंगे थोड़ा सस्ते में बाय करने, तो वो उनकी पहली पिक रहेगी। अगर वो नहीं मिलता तो फिर जेराल्ड कोटजे ये लोग ले रहे हैं फॉर श्योर, इनके पास बजट है। फिर इनके पास एक और ऑप्शन आता है लुंगी गिनी, शमार जोसेफ। लुंगी इनके लिए ऑलरेडी खेल चुका है, शमार जोसेफ अगेन प्रीटी गुड पिक। रीस टोपले आई डोंट थिंक सीएसके जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। फिर स्पिनर्स चाहिए। द थिंग इज केकेआर के पास सबसे हाईएस्ट बजट है, राइट, बट केकेआर को एक स्पिनर की जरूरत है नहीं, उनके पास वरुण है, उनके पास नारायण है, तो उनको एक हेडलाइन स्पिनर की जरूरत नहीं है। तो केकेआर इस मामले में बीच में नहीं आएगी। तो सीएसके को रवि बिश्नोई आराम से मिल सकता है, क्योंकि बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो कंपटीशन है वो हटने वाली है, तो हाईएस्ट बजट तुम्हारा होगा। एंड अगर ऑलराउंडर चाहिए तो रचिन रविंद्र, मोइन अली तुम्हारे लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं, उनको ही बाय बैक कर लो। ऑल आई वांट टू से इज दीपक हुडा, विजय शंकर ऑप्शन है, प्लीज डोंट बिड फॉर देम, डोंट बाय देम बैक प्लीज यार। एंड एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में मैं सोच रहा था, हाउ अबाउट आकाशदीप इन येलो। आकाशदीप कैसा लगेगा भाई सीएसके के अंदर, तुम लोग को क्या लगता है? एंड इंडियन बेंच स्ट्रेंथ के लिए आई गेस ये लोग अपना शेख रशीद बाय बैक कर सकते हैं, कमलेश नगरकोटी बाय बैक कर सकते हैं, वो तो देखी जाएगी। बाकी यार क्या अगला वीडियो हमें हर टीम की प्लेइंग 11 डिस्कस करते हुए बनाना चाहिए, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और आज एशेस चालू होने वाली है, क्या तुम्हें कल एशेस के ऊपर एक डे वाला रिव्यू चाहिए, जरूर बताना। बाकी आईपीएल रिटेंशंस और रिलीज का वीडियो ये रहा, स्क्रीन के ऊपर जाके देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।